मुसीबत के समय में जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, प्यार दुलार से बड़े किए खुद के बच्चे भी जब मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसे वक्त में जब कोई सहारा नज़र ना आए, तब रेवाड़ी की ये संस्था मदद का हाथ आगे बढ़ाती है। रेवाड़ी की बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट असहाय बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है, जहां पर आए लोग बुजुर्गों की अपनों की तरह सेवा करते हैं। ये संस्था केवल असहाय बुजुर्गों के लिए केवल आशियाना नहीं बनी है, बल्कि जिन बुजुर्गों के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनके लिए खाना और राशन जैसी ज़रूरत पूरी करती है। रेवाड़ी शहर के झज्जर रोड फ्लाईओवर गुरुद्वारे के पास गोविंदपुरी में स्थित आशियाना वृद्ध आश्रम बनाया हुआ है। समाज सेवी दिनेश राजपाल स्थानीय लोगों की मदद से ये वृद्ध आश्रम चला रहे हैं। खास बात ये कि यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं है। खाने पीने से लेकर सफाई व्यवस्था जैसे सभी कार्य सेवा भाव से महिलाएं कर रही हैं। आशियाना नाम के इस वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के लिए कैसी व्यवस्था है वो आप तस्वीर देखकर समझ सकते हैं। साफ सुथरे बिस्तर, बैठने के लिए सोफे की व्यवस्था, डाइनिंग टेबल, मनोरंजन एवं भक्ति के लिए टीवी स्क्रीन सहित तमाम सुविधाएं यहाँ बुजुर्गों को दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक अलग से रूम बनाया हुआ है, जहां समय समय पर अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर्स यहां निःशुल्क बुजुर्गों के जरूरी टेस्ट करते हैं। इस संस्था के अध्यक्ष दिनेश राजपाल का फर्नीचर का कारोबार है। कैसे ये सेवा का कार्य शुरू किया गया, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपको भी कहीं ऐसा है बुजुर्ग नज़र आए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करके मदद कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी समय से लोग सेवा में आते थे। कुछ बुजुर्ग आते ऐसे आके अपने तकलीफ़ें बताते थे। उनकी तकलीफ़ों को देख के मन में दर्द उठा। उसके बाद आपस में साथियों में बैठ के सहयोग किया, सहयोग मांगा। सब ने इसमें कोऑपरेट करके 43 मेंबर मिल के हम एक कमेटी बनाई। उसके बाद इसमें बिल्डिंग को बना के यहाँ पर वृद्धाश्रम का रूप दिया गया। सारी सुविधाएं, जब कोई व्यक्ति यहाँ पर बुजुर्ग आदमी सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं, ना जाने कितने जख्म लेके आते हैं अपने दिल के अंदर। हम उनसे जख्म नहीं पूछते, ना वजह ठीक है आए हो, उनको एक बेड दिया जाता है पहले। उसके बाद परिवार किसी का नंबर लेके उनको बुला के काउंसलिंग की जाती है। अगर उनकी एक सोच का अगर डिफरेंस है उसे कवर किया जाता, समझाया जाता है और परिवार को वापस भेजा जाता है। और नहीं बन सकती तो उनको फिर यहाँ सारा है ही, खाना पीना सब कुछ यहाँ पर है। कोई किसी को इंचार्ज नहीं किसी प्रकार का। जैसे आते हैं, जैसे हम अपने घर में माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार इनके साथ है। इसके लिए जैसे आप बता रहे थे कि जो सेवक है वो भी आसपास के हैं और जो हाँ, डॉक्टर्स हैं वो भी फ्री आते हैं। यहाँ पर कोई पेड वर्कर नहीं है आश्रम के अंदर। जितने भी हैं सारे जो बाबा का दरबार गद्दी मिली हुई है, वहाँ के सेवादार हैं, वो आपस सब सेवा बांट के करते हैं। 2-2 घंटे ड्यूटियाँ लगा रखी सबने आपस में, जिसकी मेन मुखिया माँ सरला और सोनिया बहन जी दोनों मिलकर सारा सिस्टम संभालती हैं। और खाने पीने की व्यवस्था क्या बनाना है, क्या कर रहे हैं इनके लिए, जो इनके मेनू जरूर बना रखा है। लेकिन उसके बाद अगर आज हलवा बन रहा है, इनकी इच्छा कुछ और खाने की तो वो बनेगा। आज दलिया बन रहा है, इनकी इच्छा कुछ और खाने वो बनेगा। इससे इनकी सुविधा को देखते हुए सब चीज़ बनती है। कि खाने की व्यवस्था की आप बात कर रहे थे कि कोई भी ऐसे जो अपने घर पे खाने की जरूरत होती है उनको कोई, हाँ, इसमें हमारी 2 सेवाएं और भी चल रही हैं। कोई बुजुर्ग घर में हैं, किसी मान सम्मान की वजह से यहाँ नहीं आना चाहते, तो उनके घर भी व्यवस्था पहुँचाई जाती है, टिफ़िन की व्यवस्था। हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनको खाने की जो भी ज़रूरत है से पूरी कराई जाती है। सुबह शाम टिफ़िन व्यवस्था कर रखी है उनकी। नहीं भी किसी की निगाह में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं जो घर में अकेले हैं, उनके पास किसी चीज़ संतान नहीं है या बाहर है, उनका हमें नंबर दो, हम उनसे टच करके उनके घर से लेके आने की व्यवस्था भी हमारी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। स्वयं चल के आए तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आएंगे, यहाँ पर वेलकम रहेगा उनका। और जो उनको प्यार इस समय चाहिए इस उम्र के अंदर आके, वो यहाँ पूरा मिलेगा उनको। जैसे आप बता रहे थे कि इनको धार्मिक स्थल का भी आप दर्शन कराते हैं। हाँ, हर महीने इनकी आउटिंग होती है। यहाँ से जैसे पिछले महीने बंगला साहब गुरुद्वारा ले गए सबको, एसी बस करी सबको लेके गए। उससे पहले माता मंदिर ले गए। अगले महीने शायद खाटू श्याम जी या वृंदावन जाने की इनको एक आउटिंग का भी, ताकि ये ना लगे देखो जी हम सारे कैदी के रूप में रह रहे हैं। इसके लिए खान पीन के मामले भी इनकी आज इच्छा, अगर आज टिक्की दही भल्ले खाने की तो वो भी इनकी व्यवस्था की उसी हिसाब से की जाती है। इसके लिए इनके टेस्ट को नहीं मारा जाता।